अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज अनीला लेके चली है आपको विंटर्स की शॉपिंग पे। अब ऐसा क्या हो गया कि अनीला को अचानक से शॉपिंग करनी पड़ी। हालांकि मेरा इरादा था कि दिसंबर की छुट्टियों में शॉपिंग कर ली जाएगी। कराची में हमेशा जनवरी में सर्दी आती है, लेकिन इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी जल्दी सर्दी आ गई है। तो मैंने सोचा चलो उस हिसाब से ड्रेसेस बना ली जाएँ, क्योंकि सुबह जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही होती है। 3 ड्रेसेस मैंने खद्दर के बाई किए थे और वहीं से बाई किए हैं। क्या ख़रीदा मैं घर आके आपको दिखा दूँगी। कलर्स तो आपको नज़र आ रहे हैं, खोल के मैं पूरा आपको घर पे दिखाऊँगी। गोल्डन टावर से लिए हैं, प्राइसेस आगे चल के आपको पता चल जाएंगी। गोल्डन टावर DHA फेज़ 1 कराची के अंदर है और गोल्ड मार्क नहीं है, ये उससे पीछे है। और दूसरी चीज़ ये कि ये अलकरीम वालों की जो शॉप है, इससे अच्छे कपड़े मुझे आज तक कहीं नहीं मिले। मैं बस क्या ही बताऊँ आपको। हाँ, ब्रांड्स के होते होंगे, लेकिन ब्रांड्स तक जाते के लिए मुझे तारिक रोड के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। 3 बजे तो मैं जिम से कहीं फ़ारिग होती हूँ, 4 साढ़े 4 बजे तो मैं घर पहुँचती हूँ। तो फिर मैं तारिक रोड किस टाइम पे जाऊँ, मुझे कि शाम से पहले पहले घर पहुँचना होता है। बहरहाल जी, आज मैं पहुँच गई थी यहाँ पे और फिर इसी की बेसमेंट में, इसी गोल्डन टावर ही की बेसमेंट में अच्छी लेसेस वाली शॉप भी है, शीशे वाली। मैंने एक दफ़ा कहीं पिछले कहीं व्लॉग में आपको दिखाई भी हुई है। थोड़ा सा आगे चल के इन लेसेस के रेट्स भी आपको बता दूंगी, क्योंकि अक्सर बहनें कहती हैं रेट्स तो आप बताती नहीं। तो बहनों, जो रेट्स मेरे सिटी में है, मेरे एरिया में है, हो सकता है आपको इस रेट पे दूसरी जगह पे या सेम ऐसी लेस ना भी मिले, थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी मिल जाए। तो मेन चीज़ ये होती है कि आजकल क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप लोग इसमें देख लें। अच्छा, चूँकि मैंने ये कैजुअल ड्रेसेस बनाने, कैजुअल इन अ सेंस कि ऑफिस वेयर टाइप ऑफ, अब उस पर कोई इतना फैंसी काम तो हो नहीं सकता है। तो इन्होंने बहुत सारी लेसेस डाई करवा के रखी थी, लेकिन इस ड्रेस के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा था, या दूसरा ड्रेस मैंने दिखाया उसके साथ कोई मैचिंग ही नहीं निकल रही थी, या मेरी कोई पसंद में ही नहीं आ रहा था। कोई टोन डार्क जा रहा था, कोई टोन लाइट जा रहा था, किसी के ऊपर सीक्वेंस का काम था जो मुझे नहीं चाहिए थी, कोई बिल्कुल ही प्लेन थी। बहरहाल जी, अल्लाह अल्लाह करते मैंने यहाँ से शॉपिंग की और मैंने भाई को फ़ोन किया कि मुझे आके ले जाओ। मैं बुरे तरीके से थक चुकी हूँ, मैं ट्रैवल कर नहीं सकती, ना रिक्शे पे, ना बस पे, ना चिंगी पे। तो भाई आया और मुझे घर ले आया और सुबह का नाश्ता किया हुआ अनीला ने घर आके 6 बजे, क्या ही बोले कि वो डिनर होगा कि वो लंच होगा, क्या होगा वो किया है। बहरहाल जी, चलें, ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम भी होते हैं। ये कराची की सर्दियों की मेहरबानी है, क्योंकि अगर इस सर्दी में दो महीने मैंने अपने आप को ना बचाया तो फिर कोई ना कोई वक्ता पे आ जाना है। ये वाला कलर कितना क्यूट सा लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है। पूरा सूट हम आपको घर पे दिखाते हैं। चलो जी, भाई साहब मुझे ले आए थे घर के अंदर और वहाँ पे बस मुझे इतना टाइम मिला था कि 1 कप ढाबे की चाय मैंने पी ली। उनसे मैंने कहा कि इसके अंदर चीनी थोड़ी सी कम रखिएगा। ये वाली लेस मैंने पहले भी 2 ड्रेसेस पे लगाई हुई है, या एक ड्रेस के लिए आदर्श की लेके आई हूँ जिसके ऊपर सीक्वेंस का काम है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। ये लेस का प्रिंट मुझे बड़ा प्यारा लगा था, बुनाई प्रिंट बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ पे शॉप वाले भाई जो है ना, वो मुझे डिफरेंट वैरायटी इस तरह रख के दिखाते रहते हैं, लेकिन चूँकि मुझे कुछ और चाहिए था, इतनी चौड़ी लेस नहीं चाहिए थी। तो बहरहाल मैंने खुजवू के कुछ ना कुछ तो शॉप के अंदर से निकलवा ही लिया, क्योंकि भाई जो थे ना शॉप वाले, वो कहते हैं हम इतनी सारी लेसेस डाई करवाते हैं तो बाज़ार वाले जो कपड़ों वाले होते हैं वो एक डिफरेंट कलर का कलर निकाल देते हैं, तो हर लेस हर एक के ऊपर नहीं जाती। अब यहाँ पे मैं ड्रेसेस घर ले आई थी और यहाँ पे मैंने भाभी को भी बुला लिया था और अम्मू बैठी थी, अम्मू को सूट दिखाने थे। मैंने सोचा साथ साथ वीडियो शूट कर ली जाए। यहाँ पे ये ऊपर जो सबसे पुचका निकला है, ये है हमारे पास लेसेस का, और नीचे एक ड्रेस एक थैली में था। दूसरा मेन इशू पता क्या होता है, जब मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, अकेले शॉपिंग करना मेरे लिए बड़ा ही वक्ता होता है। उसको उठा के कौन चले। तो जैसे ही भाई आया ना, मैंने बाइक पे उससे सामान पकड़ा, मैंने कहा ये आगे रखो, मेरे में तो हिम्मत नहीं हो रही, मैं बड़ी मुश्किल से बैठ ही जाऊँ बाइक पे, तो बड़ी ही बात है। चलें जी, ड्रेसेस देखना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आपको प्राइसेस भी पता चल जाती। तीनों सूट खद्दर के हैं, हालांकि वहाँ पश्मीना के भी ड्रेसेस थे और फलाने टमकाने भी थे, लेकिन 6-6 7-7 हज़ार से ऊपर थे। और कैजुअल्स में वो लेना मेरे लिए ऐसी बात थी कि छड्डो पर है, पूरी 1 महीने की तनख्वाह ही जाती। चलें जी, सबसे पहले ये वाला सूट है, ये 2 पीस है, यानी शर्ट और शलवार एक जैसे प्रिंट की जो कॉर्ड चल रहे हैं वो, और दुपट्टा थोड़ा सा इसका डिफरेंट वेरिएशन होता है। कलर इंतहाई खूबसूरत था, डिसेंट था। तो मैंने कहा कि सर्दियों में थोड़े ऐसे खिले खिले कलर अच्छे लगते हैं। ये वाला तो फ्लोरल पैटर्न अम्मी को बड़ा ही पसंद आया। इसकी कीमत देख लें आप जी, 3295 रुपये, 3295 रुपीज़ था। और ये मैंने आपको शायद बताया है, गोल्डन टावर के अंदर से मैंने अलकरीम वालों की शॉप से लिया। वहाँ से अच्छे कपड़े मुझे तो कहीं नहीं मिलते हैं अपने एरिया के हिसाब से, और तारिक रोड जाने का मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता है।
तो चलें जी, क्योंकि सारी ब्रांड्स डॉलमेन मॉल के अंदर है और वो तारिक रोड के अंदर है, मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है। दुपट्टा इसके साथ चटापट्टी टाइप का था और ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने भाभी को दे दिया, उनके आगे मैंने रख दिया था। मैंने कहा जो पसंद है, तो उन्होंने ये वाला पसंद किया और इसका कपड़ा भी थोड़ा सा ज़्यादा है। चाहे तो इसकी कुर्ती बना के कॉटन की शलवार बना लें और एक बच्ची का साथ में कुर्ती बना लें, माशाल्लाह बच्चियाँ भी सेम हाइट पे पहुंची हुई हैं, तो या फिर मैंने तो कहा पूरा ही सूट बना लो। बहरहाल जी, ये मेरी तरफ से उनको गिफ्ट हो गया। इसके साथ जो मैंने लेसेस के भंडारे खोले हैं, उसके अंदर से ये पीच कलर की लेस 8 गज़ ली थी, 180 रुपये गज़ के हिसाब से मिली है, तो इस हिसाब से 1500 कुछ की ये लेस बन गई, तो तकरीबन 4800 का सूट पड़ गया लेस समेत। तो मैंने भाभी से कह दिया था ये लेस इसी ड्रेस पे लगेगी, ये ना बचा के रख लो कि किसी और ड्रेस पे लगा लेंगे। मैंने कहा एक चीज़ दे दिया ना, तो फिर इस हिसाब से कर लेना। अच्छा, ये जो खद्दर के ड्रेसेस हैं, शॉप वाले भाई ने कहा थोड़ा सा श्रिंक कर लीजिएगा, तो अब देखते हैं। वैसे तो श्रिंक नहीं होते इनके कपड़े लास्ट ईयर, लेकिन हर साल क्वालिटी डिफरेंस आता ही आता है, तो देखा जाएगा। दूसरा ड्रेस जिसको अम्मी ने देखते ही कलर को रिजेक्ट कर दिया, कहती हैं कि चुप के लैंदा है, हालांकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कलर फैसिनेट करते हैं। डार्क ग्रे कलर का इसका ट्राउज़र है और इसको भाभी सामने आ गई थी तो इसे खोल के दिखा रही थी। अम्मी कहते ने ऐ तो बिल्कुल सादा जा है, गया कि खोल के वखाना, मैं क्या फिर भी वखाना। अच्छा जी, इसके साथ जो शर्ट है वो ये वाली है। इसकी कीमत देख लें जी 2995, यानी 3000 का ये 3 पीस सूट है और 3000 का, वाह क्या बात है, नहीं लगी 3000 का ये सूट है और ये भी खद्दर पे है। इसके दामन पे तो ये वाला पैटर्न है। अम्मी कहती थी इसके ऊपर ऐसे लग रहा है गुर्दे गुर्दे बने हुए हैं, मैंने कहा कलर भी वैसा ही है, आपको गुर्दे याद आ गए। और इसके साइड पे ये फ्रंट और बैक के पल्ले के ऊपर दोनों तरफ ये बॉर्डर दिए गए हैं। गला इसका नहीं बना, आपको पता है कि मेरी चॉइस हमेशा ऐसी रहती है, गले ना बनने हो लेसिंग के साथ या फिर हम गले खुद बनाएं। और इसके अंदर ये लहरिया लहरिया जो जा रहा है प्रिंट है और ऐसे नहीं डेनम टैनम टाइप का टेक्सचर आ रहा, वैसा है। अच्छा, इसके साथ दुपट्टा जो है वो मरून है और इसके ऊपर ये प्यारे प्यारे से खूबसूरत से पत्ते बने और इसके चारों बन्ने ये वाला बॉर्डर बना हुआ है। मैंने दुपट्टे जानबूझ के ये लिए हैं कि कभी अबाई के साथ मुझे स्ट्रॉलर ना लेने हो, तो सर्दियों में यही लपेट के चले जाएं चादर की बुनियाद पे। हैं, सही बोल रही हूँ उर्दू? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो फिर जनाब इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी लेस, वो उन्होंने मुझे ऑफ वाइट कलर की दिया, क्योंकि अगर मैं मरून लगाती तो दब जानी थी। वैसे वो भी अच्छी लगनी थी, लेकिन उनके पास ये कलर था नहीं ना। और अलग से डाई कराने का मकसद ये कि नीला का एक और चक्कर बाजार लगे, जो कि किसी भी तौर पर नीला को कबूल नहीं था। तो ये छोटी छोटी पत्तियों वाली लेस मैंने ली है जो एज पे लगेगी, और ये सीढ़ी लेस की तरह की, जिसे हम इंसर्शन लेस कहते हैं। ये जो इंसर्शन लेस है वो 100 रुपये गज़ है, जो दूसरी वाली वो 150 रुपये गज़ है। दोनों 3-3 गज़ ली हैं, तो तकरीबन आप समझ लें कि 700 का पटखा ये। तो ये 3700 का या 3800 का सूट पड़ गया लेसेस समेत। तीसरा सूट है हमारे पास ये वाला, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा और सारा महंगा पै गया मुझे। वहाँ पे इसकी कीमत नहीं नज़र आई, घर आके मेरी हौ खाई निकल गई, क्योंकि इसके दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी है, शर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी है। चले कोई नहीं, तीनों डिफरेंट हो गए। ये पड़ा है 3895, यानी 3900 का, तो ये सूट ही पड़ गया। फिर जी इसके सेंटर पैनल इस तरह का है, देखें, और इसके ऊपर गले के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है। साइड पैनल जो है वो प्रिंट्स है। ये सारी चुन्नी मुन्नी सी जो आप देख रहे हो ये कढ़ाई है। और फिर ये भी खद्दर का सूट है। इसके अंदर हम दोबारा से कोई काम करेंगे, और अम्मू इसको छू छू के देख रही थी कि ये कढ़ाई लग रही है, हालांकि वो इतनी फ़ाइन है, छोटी छोटी सी कढ़ाई है। बिन साइड के ड्रेसेस होते हैं ऐसे, वही है। तो इसका जो बैक का पैटर्न है वो सारा छपाई है और बाजू भी जैसे ही बने हुए ये देख रहे हैं ना आप लोग। और इसके साइड पे भी चौड़ा सा बॉर्डर दिया गया है, जो मर्ज़ी कर लो, इतना लाप आ गए। तो इसके साथ जो लेसेस आई हैं वो एक तो मुझे बड़ी प्यारी लगी, दूसरी समझें कि बस मैंने कबूल ही की है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। दुपट्टे का ये वाला था, दोनों साइड पे मुझे दुपट्टों के ऊपर लेसें भी नहीं अच्छी लगती, दुपट्टों पे मुझे कढ़ाइयाँ भी नहीं अच्छी लगती। मेरा बिस्तर बिछा हुआ है कि कब मैं वीडियो कंप्लीट करूँ और सो जाऊँ। ये रहा इसका दुपट्टा। साइड पे मैंने कहा था कि ये कढ़ाई वाला बॉर्डर कट कर दो, मम्मी कहती क्यों कटना है, रहने दे। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब इतनी फ़ाइन सी कढ़ाई हुई थी हल्की सी, चलो इसको तो हम ओढ़ ही लेंगे। तो बड़ा खूबसूरत सा ये दुपट्टा है। इसी के कंट्रास्ट की बेस पे मुझे ये प्यारा लगा था। ग्रे और डेनिम ब्लू है, वैसे इत्तेफाक की बात नहीं, दोनों डेनिम ब्लू टाइप के कपड़े आ गए, लेकिन रेड कलर के एक भी ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ थे भी बहुत कम। और ये वाली लेस जो कॉम्प्रोमाइज़ है ऊपर वाली, और जो नीचे वाली है इस जॉइंट लेस है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। और देखें ट्राउज़र के ऊपर क्या ही लग रही है। बताइएगा कैसे लगे आपको ड्रेस। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।